आज का विषय है कुंडलिनी जागरण एवं 7 चक्र। सबसे पहले तो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एनर्जी ही है जो हमारे मूलाधार पे बैठे। मूलाधार हमारा फर्स्ट चक्र होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मूलाधार के नीचे एक ट्रायंगुलर हड्डी होती है, वहां पे विराजमान होती है। हमारे अंदर की पूरी शक्ति होती है, कुंडलिनी जिसे बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। तो हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र। सबसे पहला मूलाधार चक्र कहां पे होता है? जहां पे हमारा मूल, जहां पे हम बैठते हैं, जो चीज हमारी टच करती है, कुर्सी को, गद्दी को, जमीन को, उसको हम मूलाधार बोलते हैं। एनएस का लेवल को, गुदा स्थान को, गुदा स्थान पे हमारा पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, जननेंद्रियों के पीछे स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। तीसरा नाभि के स्थान पे मणिपुर चक्र। चौथा हृदय के स्थान पे सेंटर में, है ना, अनाहत चक्र। पांचवा गले के स्थान पे विशुद्धि चक्र। छठा माथे के, जहां पे तिलक लगाया हो मैंने, यहां पे यह है आज्ञा चक्र। कई लोग इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र। और फिर 7वां सहस्त्रार चक्र। ये हमारे 7 चक्र होते हैं। इसी हमारे 7 चक्रों पे पॉजिटिव भावनाएं भी होती हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी होती हैं, और नेगेटिव इमोशंस भी होती हैं। हर चक्र पे पॉजिटिव इमोशन भी है, नेगेटिव इमोशन भी है। जब हमारी एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊंचे को उठ रही होती है, ऊपर को उठ रही होती है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी शक्ति, ऊर्ध्वगामी एनर्जी, ऊर्ध्वगामी कुंडलिनी। ऊर्ध्वगामी होती है तो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। जब अधोगामी होती है, नीचे जाती हुई कुंडलिनी होती है, नीचे जाती हुई एनर्जी होती है, नीचे जाती हुई शक्ति होती है, उसको बोलते हैं अधोगामी। तो हमारी नेगेटिव इमोशंस होती हैं। हर चक्र पे पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो कौन कौन सी होती हैं? तो 7 चक्र पे कौन कौन सी भावनाएं होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, उस पे जो पॉजिटिव होती है वो होती है उत्साह, एंथुजियाज्म। नेगेटिव जो होती है जड़ता, इनर्शिया। स्वादिष्ठान चक्र पे जो पॉजिटिव होती है वो होती है क्रिएटिविटी, और नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव इमोशन होती है काम वासना। तीसरा मणिपुर चक्र पे पॉजिटिव होती है उदारता, नेगेटिव होती है जेलसी। हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र पे पॉजिटिव होती है प्रेम, नेगेटिव होती है द्वेष, घृणा। विशुद्धि चक्र पे पॉजिटिव होती है कृतज्ञता, कृतज्ञता, और नेगेटिव होती है दुख। हमारा कृतज्ञता से भी गला भर आता है और दुख से भी गला भर आता है। फिर छठी हो गई आज्ञा चक्र। पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गया, यहां पे ज्ञान का उदय होता है। जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसके लिए ये आज्ञा चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेगेटिव हो गई गुस्सा। अब देखें, जब भी हमें गुस्सा आता है तो यह वो भी यहीं से निकलता है, शिव जी की तीसरी आंख। और 7वें चक्र पे, है ना, सहस्त्रार पे सिर्फ एक ही होती है भावना, आनंद, आनंद, आनंद। ठीक है। अब इनको देखते हैं कैसे कैसे इनका फ्लो होता है। देखो, कुंडलिनी शक्ति हमारी मूलाधार के नीचे, मैंने बताया ट्रायंगुलर हड्डी होती है, वहां पे विराजमान होती है ना। तो जब भी एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है तो हमारे अंदर सबसे, जब एनर्जी मान लीजिए मूलाधार पे है, बीएस की हड्डी पे उठ के मूलाधार पे आ गए, तो हमारे अंदर उत्साह होता है, कुछ भी करने के लिए हम तैयार होते हैं। पहले हम ऊर्ध्वगामी एनर्जी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अधोगामी की बात करेंगे।
है ना। ऊर्ध्वगामी में पॉजिटिव कौन सी हुई? उत्साह, मूलाधार पे। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार पे होती है और ऊर्ध्वगामी होती है तो उत्साह होता है, हमारे अंदर उत्साह होता है। फिर दूसरा स्वादिष्ठान चक्र पे आई, तो वहां पे कौन सी भावना है ना, पॉजिटिव कौन सी भावना है? क्रिएटिविटी की, कुछ कर गुजरने की, है ना। तो हमारी सारी क्रिएटिव पावर उभर के आती है, फिर हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कुछ हमारे मस्तिष्क में होता है उसको हम, है ना, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये होगी जब हमारी कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्ठान चक्र पे होती है। फिर और ऊपर उठी हमारी कुंडलिनी शक्ति, कैसे उठेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो जब और ऊपर उठी तो आई मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र पे उदारता। अब देखें, जब भी हम उत्साह में होते हैं तब कुछ क्रिएट करते हैं, जब कुछ क्रिएट करते हैं तो फिर हम उदार हो जाते हैं। जो हम क्रिएटिविटी है वो सबके साथ शेयर करते हैं, सबको हम कुछ देना चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो पैसा है, कुछ भी है, हम बस देना चाहते हैं। उदारता, हमारे अंदर उदारता जागृत होती है। अब देखें कि जितने भी उदार हैं, उदार देवता हैं, उनको मोटे पेट वाला दिखाया गया है। जैसे गणेश जी हैं, सांता क्लॉज है, वो देखो देता ही देता है, गिफ्ट देता देता है, सांता क्लॉज है। और क्या, वो हमारे लोटपोट हास्य बाबा, है ना, वो भी मोटे मोटे पेट वाले दिखाए गए हैं, है ना। उदारता होती है, मोटे पेट का मतलब उदारता। यानी पेट पूरा, हम पूरा, हमारी कुंडलिनी शक्ति नाभि चक्र पे है। फिर जब हम उदार होते हैं कुंडलिनी और ऊपर उठती है, फिर वो हृदय चक्र पे आती है, अनाहत चक्र पे आती है। फिर हमारा दिल प्रेम से भर जाता है, सबके प्रति प्रेम से भर जाता है। मनुष्यों के प्रति भी, जानवरों के प्रति भी, वनस्पति के प्रति भी, पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम से भर जाता है। और फिर उससे और ऊपर उठती है शक्ति, कुंडली शक्ति और ऊपर उठती है। सी, फिर हम कृतज्ञ हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। फिर विशुद्धि चक्र पे शक्ति आती है, एनर्जी आती है, कुंडलिनी आती है, तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं सब कुछ के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति, जो कुछ भी हमारे पास है उसके प्रति, है ना। इसी, कैन यू टेल मी, किस किस चीज के प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं, धन्यवादी हो सकते हैं? कैन यू चैट? सी, हमारे पास सांस है उसके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, लाफिंग बुद्धा होता है, हाँ, मोटा पेट वाला, यस। है ना। तो हेल्थ है, यस पारुल जी, हेल्थ है हमारे पास, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना। इतना सुंदर शरीर है हमारे पास, है ना, उसके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास, एक एक चीज है, घर है, गाड़ी है, ड्राइवर है, वट एवर यू हैव, यू नो। आंखें हैं, सोचो, आंखें हैं हमारे पास जिससे आप देख रहे हैं इस वक्त। कान है हमारे पास, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे दोनों कान सही सलामत हैं। उनसे जाके पूछो जिनका एक कान में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है, जरा सा भी जिनको ऊंचा सुनता है, उनसे जाके पूछो जरा कितने प्रॉब्लम होती है उनको जिंदगी में। तो हम, जब हमारा दिल प्रेम से भरता, फिर हम कृतज्ञ हो जाते, सब चीज के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब भी हम कृतज्ञ होते हैं तभी हम पर कृपा बरसती है। फिर हमारे, जब हम कृतज्ञ होते हैं उसके बाद कुंडली शक्ति और ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है, और आज्ञा चक्र पे जाती है, तब हम ज्ञान में आ जाते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, है ना। सी, ज्ञान में फिर हम कुछ भी, जो हम ज्ञान लेने की हमारी इच्छा है वो बढ़ जाती है। फिर हम, कोई भी कोर्स है वो हम करते हैं, कुछ भी, कहीं से थोड़ा सा भी ज्ञान मिल रहा है, हमें लगता है हमें यहां से ज्ञान लेना, फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर हमें पता लगता है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। नहीं तो आप देखें कि हम जिंदगी भर यही करते रहते हैं कि हम भाई क्या करें, खुश होएं कैसे। वो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो आज्ञा चक्र पे होती है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पे, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर जब हम ज्ञान में होते हैं तो फिर सच में फिर हम आनंद में होते हैं, फिर हमारा सहस्त्रा चक्र भी
जागृत होता है। कुंडलिनी शक्ति हमारी सहस्त्रार चक्र पे महसूस होती है, तो होगी ऊर्ध्वगामी। अब जब हम सहस्त्रार चक्र पे हैं, है ना, मान लो हमें गुस्सा आया, है ना, तो हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है वो नीचे उतर के जो आनंद में थी, वो जो गुस्सा आया तो आज्ञा चक्र पे आ गई। आज्ञा चक्र में गुस्सा आया, उसके बाद हमें दुख होता है। गुस्सा आने के बाद डू यू एग्री, हमेशा हमें दुख ही होता है। उसके बाद दुख होया तो फिर वो कुंडलिनी शक्ति नीचे आके विशुद्धि चक्र पे आ गई। जब हम दुख में होते हैं तो फिर हमें औरों के प्रति द्वेष आता है, घृणा आती है। है ना, सी फिर पहले तो हमें जब ऊर्ध्व शक्ति होती है प्रेम आता है, जब अधोगामी होती है तो द्वेष आता है। जब हमें द्वेष आता है तो फिर जलन आती है ना, जब फिर कुंडली नीचे नीचे उतर के नाभि चक्र पे चली गई, जलन आई। कहते हैं ना, भाई मैंने नवी गाड़ी ली, तेरे पेट में क्यों जलन हो रही है? फिर हमारे नाभि चक्र पे आ गई उतर के कुंडलिनी शक्ति, है ना। फिर उससे भी नीचे उतरती है तो फिर हमारे अंदर काम वासना जगत जागृत होती है। काम वासना के बाद कुछ भी करने के बाद फिर हम जड़ता में आ जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति फिर मूलाधार में चली जाती है। जब हम जड़ता में आते हैं फिर नर्सिया फिर अपनी जगह पे जाके वो बैठ जाती है। तो हमने कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना कैसे है? देखो, एक तो सुदर्शन क्रिया के माध्यम से, हम में से बहुत लोग ऑलरेडी सुदर्शन क्रिया करते हैं और वो महसूस करते हैं कि उनकी एनर्जी का फ्लो ऊर्ध्वगामी होता है। चाहे उनको इस सारे चक्रों का ज्ञान है या नहीं है, तब भी वो महसूस करते हैं कि हाँ, उनकी शक्ति जागृत हो रही है। दूसरा, हम ध्यान कर सकते हैं। हर चक्र पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है।